मुअज्जिन 5 टाइम की अजान में भी यही सदा तो देता है, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी का मतलब क्या होता है? कामयाबी का मतलब होता है इंसान को अपना मतलूब मिल जाए, इंसान को अपनी मंजिल मिल जाए, इंसान को अपना टारगेट मिल जाए, यही फलाह है। अब एक सवाल पैदा हुआ कि मोमिन का टारगेट क्या है, मोमिन के लिए कामयाबी क्या है, मोमिन क्या चाहता है? कुरान खोलो, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 उठा लो। अल्लाह ने वहां पर क्लियर कर दिया कि कामयाबी किस चीज का नाम है। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम सबको अल्लाह के पास जाना है और अपने पूरे पूरे अमल का तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, मेरे बंदो अल्लाह की बारगाह में जिसको जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जिसको जन्नत में डाल दिया जाएगा वही कामयाब होने वाला है। जो जहन्नम से बच गया और जो जन्नत में चला गया वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और मेरे बंदो ये दुनिया तो धोखे का सामान है। आज हमें ये ईमान फ्री में मिला है, इसलिए इस ईमान की कदर नहीं है। कोई इस ईमान को ले जा करके मज़ारों पे जा करके बर्बाद कर रहा है, कोई काला और लाल पीला तावीज़ पहन करके इस ईमान को बर्बाद कर रहा है, कोई जादू और शैतानी अमल करके इस ईमान को बर्बाद कर रहा है। मेरे भाइयों, ईमान की हिफाजत करो, तौहीद की हिफाजत करो। अल्लाह ने ये पेशानी हमारे बदन में सबसे टॉप पर रखी है और इस पेशानी की इज्जत इसी में है, इस माथे की इज्जत इसी में है कि इस माथे को अगर झुकाया जाए तो अल्लाह की चौखट पर झुकाया जाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने कामयाब लोगों की पहली सिफत बयान की, कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हैं ईमान वाले। मेरे नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रत आईनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आज नबी के मोहब्बत करने वाले और नबी से मोहब्बत का ढिढोरा पीटने वाले अपने मकान की छतों पे बड़े बड़े झंडे लगा के बैठे हैं, अपने बाइक के ऊपर उन्होंने झंडे लगा के रखे हुए हैं। उनसे पूछो कि भाई तुमने ये झंडे क्यों लगा के रखे हैं? कहते साहब हम आशिक के रसूल हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी के प्यार करने वाले और नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। उनसे पूछो नमाज कितने टाइम की पढ़ते हो? बोले उसका तो टाइम नहीं मिलता है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है और नबी के चाहने वाले और नबी से मोहब्बत करने वाले। अरे तू कैसा नबी का चाहने वाला है? मेरे नबी तो अपने आखिरी टाइम भी नमाज को नहीं भूले। मेरे नबी को आखिरी टाइम में नमाज याद थी, और आज नबी की पैदाइश का जश्न मनाने वालों को नमाज याद नहीं है। मेरे भाई, ये है नबी के चाहने वाले और नबी से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमाए। मेरे भाई, डीजे बजाया गया है, जिस नबी ने पूरी जिंदगी कभी अपनी जात के जरिए किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, आज उस नबी के जश्न के नाम पर हमने रास्ते ब्लॉक करके रखे और पूरे इंडिया में, पूरे मुल्क में लोगों ने कितने बड़े बड़े जुलूस निकाले और डीजे के साथ और साउंड सिस्टम के साथ पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर दिया। एक वीडियो मेरे पास आया, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकल रहा है, एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है सवारी के ऊपर, और वीडियो में लिखा है कि साहब इसको हूर बना करके पेश किया जा रहा है कि चूंकि अल्लाह के नबी को हूर मिलेगी तो ये हूर जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह, ये उम्मत कितना गिरेगी मेरे भाई। ये अल्लाह का अजाब ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये जिल्लत और रुसवाई ऐसे ही नहीं आ रही है। और शर्म तो आती है मुझे उन लोगों के ऊपर जो अपने आप को आलिम कहते हैं, उन उलमाए सू के ऊपर जिन्होंने अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए इन तमाम बिदात और खुराफात को प्रमोट किया है और उम्मत को इस जहालत के पीछे लगा के रखा है। शर्म आनी चाहिए उनको। उन्होंने क्या कुरान और हदीस पढ़ा है, उम्मत को किस रास्ते पर वो लेके जा रहे हैं। मेरे भाई, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नबी को आखिरी टाइम में नमाज याद है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, शाहपुर मुगलानी है या मौलानी है, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। शाहपुर मुगलानी में गालिबन ये तीसरी मर्तबा, जहाँ तक मुझे याद है, चौथी मर्तबा है, चौथी मर्तबा आपके सामने खिताब करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसके पहले जब मैं यहाँ आया, बड़ी अफसोसनाक एक बात मुझे लोगों ने बताई यहाँ के बारे में कि बस्ती तो अहले हदीस की बस्ती है, लोग यहाँ सारे के सारे अहले हदीस हैं, लेकिन मस्जिदों में ख़वातीन के लिए इंतज़ाम नहीं है। जुमा में औरतें नहीं आती, ईदैन की नमाज अलग से हो रही है, औरतों की जमात औरत पढ़ा रही है, और इसी पर लोग बरसों से अमल करते चले आ रहे हैं। बहरहाल जब ये बात मेरे सामने आई, मैंने वजाहत की कि भाई ये चीज़ गलत है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक जो तरीका सुन्नत से साबित है वो यही है कि ईदैन की नमाज की जमात एक होगी, वो उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होंगे। और फिर मैंने ये भी बताया कि जुमा की नमाज आधा घंटे का जो खुतबा होता है इमाम का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा अहम होता है। एक खतीब बड़ी मेहनत करता है, वो समझिए कि एक हफ्ते की आपको रूहानी ग़िज़ा देता है। अब साहब ये ग़िज़ा आप हासिल कर रहे हैं और आपके घर की औरतें इससे महरूम हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैंने भाइयों से कहा कि आप इसके लिए कोशिश कीजिए, और आज अल्लाह, मेरा दिल बाग बाग हो गया जब मैंने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद में इंतज़ाम हो गया शुरू, और ईदैन में भी लोगों ने औरतों को ले जाना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग हज़रात या हमारे बहुत सारे नौजवान इस पर उन्होंने एतराज़ भी किया और अभी तक वो मुतमईन नहीं हैं। मैं उनके हक़ में भी दुआ करता हूँ कि आप ये ना सोचें कि ये काम नया है, ये आपके लिए नया है, लेकिन ये काम सुन्नत है। और मेरे भाइयों, वक्त की ज़रूरत है। अभी आपने तकरीर सुनी तरबियत औलाद के मौजू पर। औलाद की तरबियत कौन करता है मेरे भाई? माँ करती है। अभी आज सऊदी अरब के एक शेख का फेसबुक पर मैंने पोस्ट देखा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं मदरसे में, उन बच्चों में जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, जो क्लास में टॉप करते हैं, कहते हैं 99% ऐसा हुआ है कि जो बच्चा क्लास में टॉप करता है, मैंने पता लगवाया तो पता लगा उसकी माँ उसके ऊपर तवज्जो देती है। उसकी माँ पढ़ी लिखी है, उसकी माँ तवज्जो देती है, उसकी माँ के दिल में एक दर्द है कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए। और जो बच्चे पढ़ाई से दूर हैं, पढ़ाई में सिफर हैं, पढ़ाई में जीरो हैं, भागते हैं मदरसे से, का उनके घरों का जायजा लिया गया, पता लगा माँ जो है वो अनपढ़ है, या माँ को पढ़ाई लिखाई से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे की पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उस सऊदी अरब के आलिम ने कहा, इबहसु अनिल बच्चे को टॉप कराना है ना, बच्चे को आगे बढ़ाना है, नेक माँ की तलाश करो। भाई वो नेक माँ कहां मिलेगी मेरे भाई? आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अला बला दुनिया भर की चीजें हमारे घर की औरतें इस्तेमाल कर रही हैं, और दीन से करीब करने का हमारे पास उनको देने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ये कह सके कि साहब क्या माइक कुछ कमजोर लग रहा है, इसमें माइक कौन सा है ये मस्जिद वाला? आप उनको दीन से करीब करने के लिए क्या कर रहे हैं मेरे भाई? बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी के पास औरतें आती हैं। जरा तसव्वुर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के प्यारे नबी के दौर की औरतों को कितनी फिक्र होती थी दीन की। नबी अकरम के पास आती हैं और कहती हैं, अय अल्लाह के नबी, ज़हबर रिजालु बिहदीथी का, अय अल्लाह के प्यारे नबी, मर्द हजरात तो आपकी बातें सुन लेते, हमारा क्या होगा? सारे दीन की बातें तो मर्द हजरात लेके चले जाएंगे, अय अल्लाह के नबी, हम दीन कब सीखेंगे? हमको दीन की बातें आप कब सिखाएंगे? गौर कीजिए, औरत आकर के कह रही अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के प्यारे नबी ने औरतों के लिए हफ्ते में एक दिन मुतय्यन किया, और बुखारी के अल्फाज हैं, इमाम बुखारी इस हदीस को ला करके ये बाब भी कायम करते हैं कि औरतों की नसीहत के लिए अलग से एक मजलिस कायम करना भी सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक दिन खास करते हैं और उसमें औरतों को जाकर के तकरीर करते हैं, नसीहत करते हैं, और उसी तकरीर में अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिस औरत के 2 बच्चे आगे बढ़ा दिए उसने, यानी अल्लाह को प्यारे हो गए, 2 बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, तो वो दोनों बच्चे अपनी माँ को जहन्नम की आग से बचाएंगे। मेरे भाइयों, वल्लाह ये खुशी की बात है कि आपके गांव के लोगों ने, आपके इलाके के लोगों ने ये पहल की है। अल्लाह इस पर आप सबको कायम रखे। मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 18वें पारे की इब्तिदाई आयतें तिलावत की हैं। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 से लेकर के 11 तक।
ये आयतें, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब लोगों का तस्करा किया है कि कामयाब कौन लोग हैं। अब भाई ये माइक ही सेट करते रहेंगे तो तकरीर कब करेंगे? इसका एक वॉल्यूम सेट होना चाहिए ना। बार बार मैं इसको जो है कभी ऊपर करूं कभी नीचे करूं। कहाँ है? कोई माइक का है आपके यहाँ? मैकेनिक वगैरह कोई है? नहीं। चलिए, तो कुरान करीम के 18वें पारे की शुरुआत की आयत है, आयत नंबर 1 से लेकर के 11 तक। तो आइए पहले इन आयतों का तर्जमा देख लेते हैं, फिर हम एक एक चीज़ पर इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे और मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह अहम बातें आपके सामने बयान की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन कामयाब हैं ईमान वाले। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हैं ईमान वाले। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और जो लग़्व चीज़ों से बचते हैं, लग़्व चीज़ों से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी बादियों के, अपनी कनीज़ों के, तो उनके साथ अपनी शहवत पूरी करने वालों के ऊपर कोई मलामत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो अपनी अमानतों को पूरा करते हैं और अपने वादों का लिहाज करते, अपने वादों को पूरा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस होंगे। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, ये जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस बनेंगे। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर हमेशा रहेंगे। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 से लेकर के 11 तक का तर्जमा मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इसमें सबसे पहली बात अल्लाह ने कहा कामयाब हो गए। क़द अफ़लहा, फलाह याब हो गए, फलाह पाली। फलाह का लफ्ज़ समझते हैं कि नहीं आप? वो बिलरियागंज वाला जामितुल फलाह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फलाह के माने कामयाबी, सक्सेस। मुअज्जिन 5 टाइम की अजान में भी यही सदा तो देता है, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी का मतलब क्या होता है? कामयाबी का मतलब होता है इंसान को अपना मतलूब मिल जाए, इंसान को अपनी मंजिल मिल जाए, इंसान को अपना टारगेट मिल जाए, यही फलाह है। अब एक सवाल पैदा हुआ कि मोमिन का टारगेट क्या है, मोमिन के लिए कामयाबी क्या है, मोमिन क्या चाहता है? कुरान खोलो, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 उठा लो। अल्लाह ने वहां पर क्लियर कर दिया कि कामयाबी किस चीज का नाम है। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम सबको अल्लाह के पास जाना है और अपने पूरे पूरे अमल का तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, मेरे बंदो अल्लाह की बारगाह में जिसको जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जिसको जन्नत में डाल दिया जाएगा वही कामयाब होने वाला है। जो जहन्नम से बच गया और जो जन्नत में चला गया वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और मेरे बंदो ये दुनिया तो धोखे का सामान है। क्या पता चला?
पता ये चला कि दुनिया में गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था, बड़ी मेहनत की रोटी खाता था, बड़ी बीमारियों से जूझा करता था, बड़ी तकलीफें उठाया करता था। दुनिया की नज़र में वो एक नाकाम इंसान था। लेकिन कल क़यामत की जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा और अल्लाह की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा, मेरे बंदे तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, तू जन्नत में चला जा। वो दुनिया का नाकाम इंसान अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया। और दुनिया में करोड़ों की बिल्डिंगों में ऐशो आराम की और लग्जरी लाइफ गुजारने वाला और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने वाला, दुनिया की हर नेमतों में कब मज़ा लेने वाला, कल जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा और अल्लाह उससे कहेगा, मेरे बंदे तेरे हक में तो जहन्नम का फैसला कर दिया गया है, तू जन्नत में नहीं जाएगा, तू तो जहन्नम में जाएगा। दुनिया का वो कामयाब इंसान अल्लाह की बारगाह में नाकाम हो जाएगा। अब आ जाओ कुरान के 18वें पारे की पहली आयत पर। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले, यानी वो लोग जिनकी हम क्वालिटी आगे बयान करने जा रहे हैं, जिनकी सिफात हम बयान करने जा रहे हैं, जिनकी विशेषताएं हम बयान करने जा रहे हैं, ये खूबियाँ जिनके अंदर पैदा हो जाएंगी, वो अल्लाह की बारगाह में कामयाब होने वाले लोग हैं, वो जन्नत में जाने वाले लोग हैं, वो जहन्नम से बच जाने वाले लोग हैं। अगर जन्नत में जाना है और जहन्नम से बचना है, अल्लाह ने कहा ये खूबियां अपने अंदर पैदा करो। अब अल्लाह ने टोटल 8 खूबियां बयान की हैं। दुआ करो अल्लाह ये 8 खूबियां हम सब के अंदर पैदा फरमा दे। पहली खूबी, कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। पहली शर्त है ईमान वाला होना चाहिए। आज हमारे यहाँ तो बिरादरियों पर नाज होता है, मैं तो सैयद हूँ, मैं तो नबी के ख़ानदान का हूँ, जहन्नम की आग मुझे छू नहीं सकती। अरे तू तो नबी के ख़ानदान का है, तू तो नबी के ख़ानदान का कहता है, पता नहीं है भी कि नहीं है। वो तो नबी का बेटा था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। जब तूफ़ान आया, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान उनकी आंखों के सामने डूबने लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े दर्द के साथ कहा, या बुनय्यर कम माना, ऐ मेरे बच्चे तू हमारी कश्ती में आ जा। बेटा कहता है, अब्बा जान सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, ऐ अब्बा जान अगर तूफ़ान आ भी गया, अगर पानी का सैलाब आ भी गया, मैं किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा, मुझे तूफ़ान का कोई ख़तरा नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, कहा कि है मेरे बच्चे आज ये तूफ़ान नहीं है, ये अल्लाह का अज़ाब है, और अल्लाह के अज़ाब से तुझे कोई पहाड़ बचाने वाला नहीं है। मेरे बच्चे तू बचना चाहता है तो तेरे पास बस एक ही रास्ता है, तू मेरी कश्ती में आ जा। मगर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया और उनकी कश्ती में सवार नहीं हुआ। और कुरान कहता है, वहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन, अभी बाप बेटे की बात चल ही रही थी कि मौज का एक थपेड़ा आया, पानी का एक थपेड़ा और एक रेला आया और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को डुबा के लेके चला गया। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा दुनिया में भी डूब गया और आखिरत में भी डूब जाएगा। शायर कहता है, बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के यहाँ ईमान देखा जाएगा, आपकी बिरादरी, आपका नसब, आपका ख़ानदान सब यहाँ पड़ा रह जाएगा। अल्लाह ताला के आपका ईमान व अमल देखा जाएगा। और ईमान सबसे पहली शर्त है अल्लाह के यहाँ कामयाबी की। ईमान के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर हैं, उनका बाप आज़र काफिर है। अपने बाप के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाह ने इब्राहीम को नसीहत की, ऐ इब्राहीम तेरा बाप मुशरिक था, तेरे बाप को ईमान की तौफीक नहीं मिली, और जो ईमान के बगैर दुनिया से चला जाए, जो शिर्क के ऊपर दुनिया से चला जाए, जो तौहीद के बगैर दुनिया से चला जाए, ऐ इब्राहीम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना जायज़ नहीं है। कुरान कहता है,
वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लि अबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यना अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रा मिन्हु। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये क्लियर हो गया कि मेरा बाप मुशरिक था और मुशरिक की अल्लाह ताला क्या मग़फ़िरत होने वाली नहीं है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपने बाप से भी बरात का इजहार कर लिया और अल्लाह से माफ़ी मांग ली कि अल्लाह आज के बाद मैं अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करूँगा। ये है अल्लाह के। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए नहीं कर सकते। दुनिया में बड़ा प्यारा रिश्ता होता है माँ का रिश्ता। मेरे नबी ने 6 साल की उम्र में अपनी माँ को खोया था, इसीलिए यतीम का दर्द अगर किसी ने समझा तो मेरे नबी ने समझा। पैदा हुए तो बाप का साया नहीं था, पैदा हुए तो बाप का साया नहीं था और 6 साल की उम्र में आपने माँ को खोया। यतीमी का दर्द अगर किसी ने देखा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा। यतीम तो कमज़ोर होता है, समाज सोचता है ना इसका बाप है ना इसकी माँ है। माँ है, अगर बाप नहीं है तब भी तो वो यतीम ही होता है। बाप बहुत बड़ा सहारा होता है मेरे भाई, बाप बहुत बड़ी दीवार होता है। बाप की कदर करो। अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो बाप को जन्नत का दरवाजा भी कहा गया है। मेरे नबी ने यतीमों का दर्द समझा था, इसीलिए आपने दोनों उंगलियों को उठा करके फरमाया था आना व काफिलुल यतीम कहातैन। जन्नत में जब मैं जाऊंगा यतीम की परवरिश करने वाला और यतीम के सर पर मोहब्बत का हाथ फेरने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जन्नत में मेरे साथ यतीम की परवरिश करने वाला भी मेरे साथ रहेगा। आज तो यतीम का माल खाने वाले समाज में मौजूद हैं। भाई की जिंदगी में भाई मर जाए, वहां शरीयत का मसला सबको याद आ जाएगा। साहब मेरा बाप जिंदा है, मेरा भाई मर गया, अब इसके बच्चों का मेरे बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। वहां सबको शरीयत का मसला याद आ जाएगा और अपने ही भतीजों को जायदाद से बेदखल करने के लिए चचा तैयार हो जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा ये यतीम बच्चा है, इसके बाप ने भी मेहनत करके ये घर बनाया था, इसके बाप का भी इस जमीनों जायदाद में हक था। वहां तो लोग शरीयत का मसला लोगों को याद आ जाएगा। और वही इंसान जो भतीजे को जायदाद से बेदखल कर रहा था शरीयत की दुहाई देकर, उसी की जब अपनी बेटी का मसला आता है और बेटी और बहन को जब प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का मामला आता है, शरीयत कहती है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बाप अगर इंतकाल कर गया और अपने पीछे बेटा और बेटी छोड़ के गया तो बेटे का आधा बेटी को भी मिलेगा। अगर 100 रुपया उसने छोड़ा है और भाई और बहन दोनों मौजूद हैं तो उसी रेशियो से भाई बहन को बांटा जाएगा। भाई को जितना मिलेगा बहन को उसका आधा मिलेगा। लेकिन यहां बहन को क्या मिलता है? अभी एक साहब ने बताया कि एक आध जोड़ी कपड़ा मिल जाता है, 1 किलो मिठाई मिल जाती है, जा बहन ते खुश रहो। और साहब पक्के अहले हदीस एकदम सीने पर हाथ बांधते हैं, आमीन बहुत जोर से बोलते हैं। क्या है भाई साहब, शरीयत को हमने खिलवाड़ बना के रखा है, अपने मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शरीयत। जहां हमारा मफाद है, हाँ हमारे ससुराल में जमीन बिक रही है, वहां हम फौरन दौड़ेंगे साहब मेरी बीवी का भी तो हक है, मेरी बीवी तो अपने बाप की बेटी है, चलो लाओ पैसा लाओ हमको दो। अपने मफाद के लिए हम शरीयत का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी यतीम थे, यतीमों का दर्द समझते थे, इसीलिए यतीम का माल हराम तरीके से खाने वालों के बारे में कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं, जो यतीमों का माल यतीमों का हक मार लेते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। मेरे नबी यतीम थे, माँ को 6 साल की उम्र में खोया था, लेकिन माँ की मोहब्बत और माँ की ममता याद आती थी। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को लेकर के मदीना से कुछ दूर अबवा नाम की एक जगह थी, वहाँ पर आपकी माँ आमिना की कब्र थी। आप सहाबा को लेकर के वहाँ पहुँचे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी माँ की कब्र पर सहाबा को लेकर के पहुँचे और जब माँ की कब्र पर पहुँचे, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया,
माँ याद आई और अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पे जाकर के ज़ारो कतार और रोने लगे। और सहाबे किराम ने भी अपने नबी की आंखों में आंसू देखा तो सहाबे किराम भी रोने लगे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो, मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी थी कि आए अल्लाह, क्या मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़रत की दुआ कर सकता हूँ? फ़लम युज़न ली, अल्लाह ने मेरी माँ की मग़फ़रत की दुआ करने की मुझे इजाज़त नहीं दी। ओ लोगो, तुम तो कहते हो मेरे नबी को हर चीज़ का इख्तियार था। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि ऐ मेरे नबी, तुझको हर चीज़ का इख्तियार नहीं है, तुझको जो भी इख्तियार मिला है, जो हमने दिया है, बस उतना ही तुझे इख्तियार मिला है। जहाँ हमारा फैसला हो जाएगा वहाँ फिर तुझे कोई इख्तियार बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह ने मना कर दिया कि ऐ नबी, तू अपनी माँ के लिए मग़फ़रत की दुआ नहीं कर सकता। इब्राहीम अपने बाप के लिए मग़फ़रत की दुआ नहीं कर सकते, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए मग़फ़रत की दुआ नहीं कर सकते, और हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के लिए मग़फ़रत की दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह की नज़र में ईमान की वैल्यू ये है मेरे भाई। आज हमें ये ईमान फ्री में मिला है, इसलिए इस ईमान की कदर नहीं है। कोई इस ईमान को ले जा करके मज़ारों पे जा करके बर्बाद कर रहा है, कोई काला और लाल पीला तावीज़ पहन करके इस ईमान को बर्बाद कर रहा है, कोई जादू और शैतानी अमल करके इस ईमान को बर्बाद कर रहा है। मेरे भाइयों, ईमान की हिफाजत करो, तौहीद की हिफाजत करो। अल्लाह ने ये पेशानी हमारे बदन में सबसे टॉप पर रखी है, और इस पेशानी की इज्जत इसी में है, इस माथे की इज्जत इसी में है कि इस माथे को अगर झुकाया जाए तो अल्लाह की चौखट पर झुकाया जाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने कामयाब लोगों की पहली सिफत बयान की, कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हैं ईमान वाले। दूसरी चीज, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ईमान वाले तो कामयाब हैं। अब ईमान वालों के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? ईमान वाले तो हम सब हैं, माशाअल्लाह, बड़े का गोश्त खा रहे हैं, इससे बढ़ के ईमान की निशानी क्या होगी? मेरे भाइयों, ईमान वाले कौन है? अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, जो अपनी नमाजों के अंदर डरते हैं अल्लाह से। हमारी नमाज कैसी है? जो नहीं पढ़ते हैं वो तो अल्लाह रहम करे, जो पढ़ भी रहे हैं वो बेचारे बस आ करके एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं। आए मस्जिद में, नमाज पढ़ी, इमाम साहब बेचारे इशा की नमाज 5 रकात पढ़ा दिए, पूरी पब्लिक ने भी 5 रकात पढ़ दी, कोई बेचारा टोकने वाला नहीं, कोई सुभान अल्लाह कहने वाला नहीं कि इमाम साहब इशा में 5 रकात कब से हो गई। इमाम साहब ने सलाम फिर दिया तो पीछे से लोग कह रहे, अरे मौलवी साहब आपने 5 रकात पढ़ा दी। दुनिया दिल कहीं है, दिमाग कहीं है। मेरे प्यारे साथी, ये नमाज, अल्लामा इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ने वाले कामयाब हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब तो वो लोग हैं जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, इसका मतलब ये कि जो नमाज के अंदर अपने आप को फारिग कर दे, नमाज के अंदर अपने दिल और दिमाग को कंसंट्रेट कर दे, नमाज के अंदर कहीं और उसका दिल ना लगा रहे, कहीं और उसका दिमाग ना लगा रहे। और अगर कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है तो शैतान उस चीज को हथियार बना रहा है। अगर आपकी दुकान आपकी नमाज में आ रही है तो दुकान आपके लिए आजमाइश बन रही है। मेरे भाई, अगर आपका कारोबार आपकी नमाज में ज़हन में आ रहा है तो आपका कारोबार आपके लिए आजमाइश बन रहा है। अगर आपके बच्चे और आपकी बीवी का ख्याल आपको ज़हन में आ रहा है तो आपके बच्चे और आपकी बीवी आपके लिए इम्तिहान बन रहे हैं। ये नमाज तो वो चीज़ है, जब अल्लाह के प्यारे नबी टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे और नमाज का टाइम हो जाता था तो हज़रत बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल तू जल्दी से नमाज अजान दे दे और जल्दी से नमाज खड़ी कर देता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को सुकून मिल जाए। या बिलाल, ऐ बिलाल तू नमाज के जरिए हमको सुकून अता कर दे। मेरे नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रत आईनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आज नबी के मोहब्बत करने वाले और नबी से मोहब्बत
का ढिढोरा पीटने वाले अपने मकान की छतों पे बड़े बड़े झंडे लगा के बैठे हैं, अपने बाइक के ऊपर उन्होंने झंडे लगा के रखे हुए हैं। उनसे पूछो कि भाई तुमने ये झंडे क्यों लगा के रखे हैं? कहते साहब हम आशिक के रसूल हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी के प्यार करने वाले और नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। उनसे पूछो नमाज कितने टाइम की पढ़ते हो? बोले उसका तो टाइम नहीं मिलता है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है और नबी के चाहने वाले और नबी से मोहब्बत करने वाले। अरे तू कैसा नबी का चाहने वाला है? मेरे नबी तो अपने आखिरी टाइम भी नमाज को नहीं भूले, मेरे नबी तो अपने आखिरी टाइम भी नमाज को नहीं भूले। हजरत उम्मे हबीबा फरमाती हैं सनीचर का दिन है, इंतकाल के 2 दिन पहले का टाइम है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने बिस्तर पर हैं, बेचैन है, तड़प रहे हैं और उस आलम में अल्लाह के नबी की जुबान से कुछ अल्फाज निकल रहे हैं। हजरत उम्मे हबीबा फरमाती हैं मैंने कान लगाया, देखूं अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। जब मैंने गौर किया तो अल्लाह के प्यारे नबी की जुबान से ये अल्फाज निकल रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज का ख्याल करना, तुम नमाज पर तवज्जो देना। और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अपने गुलामों का, अपने लौंडियों का, अपने नौकर चाकर का, जो भी तुम्हारे अंडर में काम करते हैं, तुम उनका ख्याल करना, उनके साथ ज्यादती न करना, उनके हुकूक न मारना। जिनके ऊपर अल्लाह ने तुमको पावर दिया है, अपने पावर का तुम गलत इस्तेमाल न करना। मेरे नबी को आखिरी टाइम में नमाज याद थी और आज नबी की पैदाइश का जश्न मनाने वालों को नमाज याद नहीं है। मेरे भाई, ये है नबी के चाहने वाले और नबी से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमाए। मेरे भाई, डीजे बजाया गया है, जिस नबी ने पूरी जिंदगी कभी अपनी जात के जरिए किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, आज उस नबी के जश्न के नाम पर हमने रास्ते ब्लॉक करके रखे और पूरे इंडिया में, पूरे मुल्क में लोगों ने कितने बड़े बड़े जुलूस निकाले और डीजे के साथ और साउंड सिस्टम के साथ पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर दिया। एक वीडियो मेरे पास आया, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकल रहा है, एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है सवारी के ऊपर और वीडियो में लिखा है कि साहब इसको हूर बना करके पेश किया जा रहा है कि चूंकि अल्लाह के नबी को हूर मिलेगी तो ये हूर जा रही है। अस्तगफुरुल्लाह, ये उम्मत कितना गिरेगी मेरे भाई। ये अल्लाह का अजाब ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये जिल्लत और रुसवाई ऐसे ही नहीं आ रही है। और शर्म तो आती है मुझे उन लोगों के ऊपर जो अपने आप को आलिम कहते हैं, उन उलमाए सू के ऊपर जिन्होंने अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए इन तमाम बिदात और खुराफात को प्रमोट किया है और उम्मत को इस जहालत के पीछे लगा के रखा है। शर्म आनी चाहिए उनको। उन्होंने क्या कुरान और हदीस पढ़ा है, उम्मत को किस रास्ते पर वो लेके जा रहे हैं। मेरे भाई, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नबी को आखिरी टाइम में नमाज याद है। आखिरी टाइम, आखिरी नमाज अल्लाह के नबी ने मगरिब की पढ़ाई थी, इशा की नमाज का टाइम है। अम्मा आयशा फरमाती हजरत बिलाल आते हैं, अय अल्लाह के रसूल अजान हो चुकी है, इकामत का वक्त हो चुका है, अय अल्लाह के नबी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया बिलाल पानी लाओ, पानी लाओ, मैं गुस्ल करूंगा, उसके बाद मैं नमाज पढ़ने चलूंगा। पानी लाया गया, अल्लाह के प्यारे नबी ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद बुखारी के अल्फाज हैं फज़हबल यनु फउग़मिया अलैहि, अल्लाह के प्यारे नबी जब उठने लगे तो बेहोश होके गिर पड़े। होश आया, सवाल पूछा अस्सलन्नास, ए बिलाल क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? लाहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर आपने पानी मंगवाया, फिर आपने गुस्ल किया और फिर आप खड़े हुए और फिर बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 मरतबा ऐसा हुआ। आपने देखा कि मेरे अंदर अब मस्जिद में जाने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर अब मस्जिद में जाने की सकत नहीं है। आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर से कह दो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। नबी की जिंदगी पर, नबी के मसल्ले पर अगर कोई खड़ा हुआ तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और 17 टाइम की नमाजें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की जिंदगी में पढ़ाई। जुमेरात के दिन की इशा से लेकर के सोमवार के दिन की फजर तक 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई थी। और जब आखिरी दिन था हयात मुबारक का, सोमवार का दिन था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। एक हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बेवकूफ आदमी है,
उसका नाम है इंजीनियर अली मिर्जा। उसने तकरीर में कहा कि दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी की वफात हुई। अरे तू किताब पढ़ेगा तब तो जानेगा भाई साहब, तू इंजीनियर आदमी है, तू इधर गलत लाइन में आ गया। भाई बीमार होते हैं हम तो इंजीनियर के पास जाते हैं क्या? बेवकूफ होगा जो इंजीनियर के पास जाएगा, बीमार तो डॉक्टर के पास जाएगा ना। अब वो इंजीनियर आदमी, उससे इंजीनियरिंग का मसला पूछो, वो दीन का मसला लोगों को बता रहा है, जिसकी जानकारी नहीं उसको, उसने किसी से तालीम हासिल नहीं की, तो कह रहा है कि दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी की वफात हुई। और उस पर अहले हदीसों को चिढ़ा भी रहा है कि भाई ये अहले हदीस जो है वो 10 मुहर्रम की तारीख आती है तो कहते हैं गम नहीं मनाना चाहिए, और 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है तो कहते हैं कि साहब इस दिन तो नबी की वफात हुई, तुम खुशी मना रहे हो। तुझे पता ही नहीं कि अहले हदीस किस चीज का नाम। अहले हदीस ना तो ये कहते हैं कि तुम 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन का गम मनाओ, और ना अहले हदीस ये कहते हैं कि तुम 12 रबीउल अव्वल को नबी की पैदाइश का जश्न मनाओ। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाइयों। इस्लाम इन रस्म और रिवाज का नाम नहीं है। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो मुझसे ये कहता है अगर मेरी माँ का इंतकाल हुआ है तो इस्लाम कहता है तुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था, मगर 3 दिन के बाद तुझे अपनी जिंदगी को नॉर्मल करना होगा, तो 3 दिन से ज्यादा अपनी माँ का गम नहीं मना सकता। इस्लाम तो ये दीन है। इस्लाम बच्चा पैदा हुआ तो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं अपने बच्चे का हर साल बर्थडे मनाऊं। हाँ, इस्लाम मुझे इस बात का हुक्म देता है बच्चा पैदा हुआ है 7वें दिन तुम अकीका करो, बच्चे की पैदाइश पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और जानवर ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम करो या लोगों को दावत खिलाओ। तो हम 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी की वफात का गम मनाने की बात भी हम नहीं करते हैं। हमारा ये कहना है कि साहब ये इस्लाम का सिस्टम ही नहीं है कि हम हर साल एक तारीख तय कर लें और अल्लाह के नबी की पैदाइश की हम खुशी मनाएं और आपकी वफात का गम मनाएं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी की वफात हुई थी। एक बहुत मशहूर किताब है तबक़ात इब्न साद, अल्लामा इब्न साद की किताब है तबक़ात इब्न साद। उसके अंदर इमाम इब्न साद ने सनद के साथ हज़रत अली का कौल नकल किया है। हज़रत अली कहते हैं कि अल्लाह के नबी की वफात सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। अब ये मैं इंजीनियर अली मिर्जा के ऊपर छोड़ देता हूं, वो सनद की जाकर के तहकीक कर ले सनद सही है कि नहीं है। लेकिन जो उसने ये कहा कि दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा, मैं उसको बताना चाहता हूं कि तू जाके ये किताब पढ़ ले, और अगर अरबी नहीं आती हो तो किसी से अरबी सीख ले, उसके बाद तू ये किताब पढ़ ले। 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, सोमवार का दिन है, फजर की नमाज का टाइम है। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के नबी के सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, जमात हो रही है। नबी अकरम को थोड़ा इफाका हुआ, थोड़ी राहत महसूस हुई। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर पहुंचे और आपने पर्दा हटाया, सामने देखा अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी का दिल बाग बाग हो गया, मेरा मिशन कामयाब है। मैंने अपनी उम्मत को जिस मिशन पर छोड़ा था, मेरी उम्मत के लोग उस मिशन को कायम रखे हुए हैं। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। ये मंजर देख करके बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंसने लगे। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज की हालत में सहाबा ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे तक आए और हमको देख रहे हैं और अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कहते हैं हम इतना खुश हुए, हमें ये डर हुआ कहीं हम नमाज खराब ना कर दें, कहीं नमाज की हालत में हम निकल ना जाएं। हजरत अबू बकर को भी महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे पर आ चुके। हजरत अबू बकर पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अपनी नमाज को कंटिन्यू रखो, नमाज को जारी रखो, और उसके बाद आपने दोबारा पर्दे को लटका दिया। और सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा का किया था। तो मेरे नबी को तो आखिरी टाइम भी नमाज याद थी मेरे भाइयों, हमें और आपको नमाज याद नहीं है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब हैं वो लोग जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया सबसे बड़ा चोर कौन है, या हमारे मऊ मुबारकपुर की बनारस की जुबान में कह लो सबसे बड़ा चुट्टा कौन है, सबसे बड़ा चोर कौन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लज़ी यसरिक़ु फ़िस्सलाह, जो नमाज के अंदर चोरी करता है।
नमाज के अंदर कैसे चोरी करता है? साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लज़ी ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु, जो रुकू को ठीक तरीके से नहीं करता, जो सजदे को ठीक तरीके से नहीं करता, जिसका रुकू बराबर नहीं, जिसका सजदा बराबर नहीं, उससे बड़ा नमाज का चोर कोई नहीं है। आज हमारी और आपकी नमाज मेरे भाइयों ऐसी ही है। अल्लाह न करे हमारी नमाज हमारे मुंह के ऊपर मार दी जाए, मगर मेरे भाइयों हमारी नमाज वो नमाज नहीं है जिसके बारे में कुरान कह रहा है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू और खुशू इख्तियार करते हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कामयाब वो लोग हैं जो लग़्व चीजों से, जो बेफायदा चीजों से, जो बेकार चीजों से दूर रहते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं ये तो नहीं कहता कि मोबाइल ख़राब चीज़ है, मैं ये भी नहीं कहता व्हाट्सएप ख़राब चीज़ है, फेसबुक ख़राब चीज़ है, यूट्यूब ख़राब चीज़ है, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ, अगर आपको रात को 2-2 बजे तक यूट्यूब चलाने की आदत है, फेसबुक चलाने की आदत है, हो सकता है आप कोई अच्छी चीज़ देख रहे हो, मैं दिलों का हाल मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी चीज़ देख रहे होंगे, मगर आप अच्छी चीज़ को अगर रात को 2 बजे तक देख रहे हैं और सुबह फजर की नमाज को आप गोल कर देते हैं, गायब रहते हैं, तो वो अच्छी चीज़ भी आपके लिए हराम है। कभी कभी एक चीज़ जायज़ होती है, मगर अगर वो किसी नाजायज़ चीज़ का सबब बने तो वो चीज़ फिर हमारे लिए गलत हो जाती है, हराम हो जाती है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे कामयाब बंदे हराम चीज़ों से बचते हैं, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लग़्व चीज़ों से बचते हैं, वो बेफायदा चीज़ों से बचते हैं। अभी शेख साहब तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे हमारी लड़कियां रात को 2-2 बजे तक बात कर रही हैं फ़ोन से। माँ बाप की जिम्मेदारी है वो देखें कि वो किससे बात कर रही हैं। बड़ी अच्छी बात कही, मैं तायीद करता हूँ, मगर मैं सिक्के का दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूँ। अगर हमारी लड़कियां रात को 2-2 बजे तक मोबाइल से बात कर रही हैं और हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, तो मेरे भाइयों, हमारे लड़के रात को 2-2 बजे तक घर से गायब रहते हैं, क्या उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है? इस्लाम ऐसा दीन तो नहीं है जिसमें 1 वे ट्रैफिक हो, जिसमें लड़कियों के ऊपर तो सारी नज़र रखने का हुक्म दिया गया हो और लड़कों को खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया हो। नहीं मेरे भाई, तरबियत तो आपको दोनों की करनी है, तरबियत तो आपको दोनों की करनी है। जहन्नम की आग से तो दोनों को बचाना है, दोनों के बारे में अल्लाह के हमसे हिसाब लिया जाएगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ले लो और कुरान की आयत को अपने ऊपर सेट कर लो। तुम फेसबुक चलाओ, मैं मना नहीं करता, तुम व्हाट्सएप चलाओ, मैं मना नहीं करता, तुम मोबाइल का इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कुरान की आयत को हमेशा अपने सामने रखो। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, मेरे कामयाब बंदे बेफायदा चीज़ों से, बेकार चीज़ों से दूर रहते हैं। आजकल तो वो दौर है, अच्छी खासी तकरीर सुन रहे हैं आप यूट्यूब के ऊपर, अब ऐड आ गया उसके ऊपर। अब ऐड आया तो साहब, ऐड तो कुछ भी आ सकता है, गंदा भी आ सकता है, बेहुदा भी आ सकता है। अब आप तकरीर सुन रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें सुन रहे हैं, अब बीच में ऐड आ गया और यूट्यूब ने अब ऐसी पॉलिसी कर दी है कि अब हर तकरीर के ऊपर ऐड आ ही रहा है। और ऐसे भी ऐड आ रहे हैं को स्किप नहीं होते हैं, वो 2-2 मिनट तक, 3-3 मिनट तक चलेंगे, तब उसके बाद वो खत्म होंगे। अल्लाह हमारे चैनल वालों को भी हिदायत दे, ऐसे ऐड तो कम से कम उनको बंद कर देने चाहिए। ऐड अगर हो भी तो कम से कम उसको स्किप कर दे आदमी, हटा दे उसको। ऐड आ रहा है। अब कुरान क्या कह रहा है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। आपने तो यूट्यूब चलाया था किसी आलिम की तकरीर सुनने के लिए, कोई अच्छी बात सुनने के लिए, और बीच में लग़्व चीज़ आ गई, आप उस लग़्व चीज़ से अपने आप को बचा लीजिए। आप उसको या तो स्किप कर दीजिए या उस पर से ध्यान हटा दीजिए। कोई भी गलत चीज़ आपके सामने आ जाए, कुरान कहता है 19वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, मेरे नेक बंदे तो वो हैं जब वो लग़्व चीज़ के पास से गुजरते हैं तो शराफत के साथ गुजर जाते हैं। अगर कोई लग़्व चीज़ है, और आज के दौर में बहुत सारी लग़्व चीज़ें हैं, तो हमारा और आपका रवैया क्या होना चाहिए? कुरान हमें तरीक़ा बता। और मेरी बहनों, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, आप मोबाइल का इस्तेमाल करो, पूरी इजाज़त है इस्लाम में। आपके पास
मोबाइल है इस्लाम की नज़र में कोई हरज की बात नहीं है, मगर मोबाइल का इस्तेमाल आपको बहुत एहतियात के साथ करना है। क्योंकि आज एक लड़की अगर किसी के साथ मिठास के साथ बात भी कर लेती है तो सामने वाला उसको गलत सिग्नल समझ लेता है। अगर एक लड़की किसी के साथ मीठे लहजे में बात कर ले तो उसको भी गलत नीयत रखने वाले गलत चीज़, गलत मकसद समझते हैं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को अगर बात करना पड़ जाए किसी गैर महरम से तो बात करने का तरीका भी अल्लाह ने बताया। फरमाया फला तखज़ाना बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ इस्लाम वाली औरतों, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ बात करनी पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज़ में कड़कपन होना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ में कठोरता होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ में लोच नहीं होना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ में मिठास नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के दिल में शहवत की बीमारी हो और वो तुम्हारे बारे में गलत उम्मीदें पाल बैठे। इस्लाम तो वो दीन है मेरे प्यारे साथियों जिसने एक औरत को यहाँ से रोका है कि तेरे घर में बदकारी कहाँ से आ सकती है, तेरे घर में शैतान कहाँ से आ सकता है। इस्लाम ने उसको शैतान को दरवाजे से ही रोक दिया है। औरत से कहा कि तू किसी से ऐसे बात मत कर। और मर्दों से क्या कहा गया? सिर्फ औरतों से नहीं कहा गया, मर्दों से भी कहा गया। मर्दों से क्या कहा गया? कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी, ईमान वाले मर्दों से कह दो जब वो रास्ते में चला करें तो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। निगाहों की हिफाजत सिर्फ रास्ते में चलने के टाइम नहीं करना है, मोबाइल चलाने के टाइम भी करना है, यूट्यूब चलाने के टाइम भी करना है, फेसबुक चलाने के टाइम भी करना है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कुरान करीमी कामयाब लोगों की तीसरी पहचान बता रहा है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। मेरे कामयाब बंदे लग़्व चीज़ों से दूर रहते हैं। तीन चीज़ें हो गई। नंबर 4, चौथी चीज़, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। कामयाब लोग ज़कात अदा करते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा हुआ, ज़कात तो मदीना में फ़र्ज़ हुई है, ज़कात तो सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई है और सूरह मोमिनून तो मक्का में नाजिल हुई, अभी तो ज़कात का हुक्म भी नहीं आया था। तो यहाँ कौन सी ज़कात की अल्लाह ताला बात कर रहा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ज़कात तो अभी फर्ज ही नहीं हुई है, ज़कात तो मदीना में फर्ज हुई है, आयत तो मक्की है, सूरत तो मक्की है, तो यहां किस ज़कात का जिक्र हो रहा है? तो अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि यहां ज़कात का 2 मतलब हो सकता है। ज़कात का मतलब यहां आम सदका खैरात भी हो सकता है। अभी ज़कात तो फर्ज नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह की राह में तुम जो भी सदका खैरात देते हो, चूंकि उससे तुम्हारे गुनाह साफ होते हैं, माफ़ होते हैं। और ज़कात का मतलब ये होता है साफ करना, पाक करना। इसलिए अल्लाह ताला ने आम सदका खैरात को यहाँ पर ज़कात कहा है। और अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि ज़कात का दूसरा मतलब यहाँ पर यह है कि अपने नफ्स को पाक करना, अपने अंदर की गंदगियों को पाक करना। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। अल्लाह ने कुरान के 30वें पारे में फरमाया, कामयाब हैं वो लोग जो अपने नफ्स को पाक करते हैं और नाकाम हैं वो लोग जो अपने नफ्स को गंदा करते हैं, अपने नफ्स को नजासत में और गलाजत में डालते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ज़कात अदा करते हैं। माशाअल्लाह, हमारे बहुत सारे भाई हर साल ज़कात देते हैं, मगर मुझे एक बात की शिकायत है, हम ज़कात तो देते हैं मगर हम एहतियात नहीं करते। हम किसी को भी ज़कात दे देते हैं, हम ये सोचते नहीं कि हम जहां ज़कात दे रहे हैं वो ज़कात के लायक है भी कि नहीं है। और फिर हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे माल की कितनी ज़कात है, बस एक अंदाज़ा हमने लगाया कि साहब हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, चलो 2,500 रुपया हम दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ज़कात का कैलकुलेशन करना चाहिए। आपकी पूरी जो मालियत है, जो आपकी कैपिटल है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी दुकान में जो माल रखा है वो भी आपका कैपिटल है, आपके घर में जो कैश रखा है वो भी आपका कैपिटल है, आपके बैंक में जो पैसा है वो भी आपका कैपिटल है। हाँ, जो पैसा आपको लोगों को देना है वो आप माइनस करेंगे और उसकी आप ज़कात निकालेंगे। ज़कात के मसले को और अच्छे तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं, ख़ास तौर से जो कारोबार जो लोग करते हैं, मैं उनको एक मशवरा दूंगा। हमारे बनारस में जामिया सलफ़िया बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ के नाज़िम आला
शेख अब्दुल्ला सऊद सलफ़ी साहब ने किताब लिखी है ज़कात के मसाइल, बड़ी आसान सी किताब है। और चूंकि मौलाना अब्दुल्ला सऊद साहब साड़ी का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, उनको कारोबार का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने कारोबारी लोगों को कैसे ज़कात निकालना है उसमें पूरा फार्मूला उन्होंने दिया है। एक बार आप वो किताब ज़रूर पढ़ लें, उर्दू में और हिंदी में दोनों ज़ुबानों में मौजूद है वो किताब। ज़कात आप हिसाब करके मेरे भाई निकालें। और ज़कात में अगर आप चोरी करेंगे, हमारे पास ऐसे भी लोगों के फ़ोन आए, शेख साहब हम तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हर साल हम इनकम टैक्स देते हैं, हम क्यों ज़कात दें? मैंने कहा भाई साहब ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात आपके माल में अल्लाह का हक है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ज़कात को हक कहा है। वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, मेरे नेक बंदों के माल में एक हक मुतय्यन होता है, जो गरीबों का हक अल्लाह ताला ने उनके माल में रखा है। मैंने कहा जो माल आपका अपना है ही नहीं उसको आप कह रहे हैं टैक्स है। आप जो कमा रहे हैं उसका 2.5% आपको ज़कात में देना ही देना है, वो आपका है ही नहीं है। मेरी माँ बहनों, अगर आपके पास सोने चांदी के जेवरात हैं और आपका सोने का जेवर 85 ग्राम से ज्यादा है और चांदी का जेवर 595 ग्राम से ज्यादा है, तो आपको उसका 2.5% आपको देना है। अगर आपके पास कैश रकम नहीं है तो जेवर को बेच के देना है, लेकिन आपको देना है। आपके अल्लाह के छूट नहीं मिलेगी, साहब हम तो जेवर पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे, आपको उसकी भी ज़कात निकालना है। तो अल्लाह ने चौथी सिफत क्या बयान की? मेरे कामयाब बंदे कौन हैं? जो ज़कात अदा करते हैं। पहली सिफत ईमान वाले होते हैं, दूसरी सिफत नमाज के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, तीसरी चीज लग़्व चीजों से बचते हैं, और चौथी चीज ज़कात अदा करते हैं। नंबर 5, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और कामयाब हैं वो बंदे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये इस वक्त सबसे टफ काम है। ये सोचो, ये आयत सहाबा के दौर में उतर रही है, नबी के दौर में उतर रही है, जिस दौर में निकाह बिल्कुल आसान था, कोई बारात का चक्कर नहीं था, कोई जहेज का चक्कर नहीं था, कोई लंबे चौड़े खर्च का चक्कर नहीं था, और एक नहीं 4-4 शादियों का माहौल था। उस जमाने में यह आयत उतरी है। आज तो निकाह मुश्किल हो चुका है, जिनाकारी आसान हो चुकी है, हराम ताल्लुकात समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के दौर में ये चीज तो और बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अल्लाह फरमाता है कामयाब है मेरे वो बंदे जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, जो अपने आप को ज़िना से बचाते हैं, जो अपने आप को लिवातत से बचाते हैं। हाँ, इस्लाम ये तो नहीं कहता, आपको शर्मगाह के गलत इस्तेमाल से मना भी कर रहा है, लेकिन जायज़ तरीक़ा भी बता रहा है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। निकाह करके, शादी करके आप अपनी बीवी को लेकर के आए, अल्लाह ताला ने निकाह का हलाल तरीक़ा आपको दिया है, आप हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। ज़िना को अल्लाह ने हराम करार दिया है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अब यहां पर वो हदीस आप अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि यज़मन लहुल जन्ना। 2 चीज़ों की मुझे तुम गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक अपनी ज़ुबान की तुम ज़मानत ले लो, एक अपनी शर्मगाह की ज़मानत ले लो। ज़िनाकारी से बचने की गारंटी ले लो और ज़ुबान की हिफाजत की गारंटी ले लो। अज़मन लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर हराम चीज़ का एक हलाल सब्स्टिट्यूट रखा है शरीयत के अंदर। शराब हराम है, दुनिया के तमाम हलाल जूस आपके लिए हलाल है। ज़िना हराम है, 4 निकाह तक करने की अगर आपके पास ताकत है, इंसाफ कर सकते हैं आप, 4 निकाह तक करने की आपकी इजाजत है। हर हराम चीज का कोई ना कोई हलाल सब्स्टिट्यूट है शरीयत के अंदर, ये बात याद रखिए। सूद हराम है, ब्याज हराम है, लेकिन कारोबार हलाल है। आप करोड़ों का कारोबार करें, कोई मसला नहीं है। यहां पर भी अल्लाह ताला ने जब ज़िना का जिक्र किया और शर्मगाह की हिफाजत का जिक्र किया तो अल्लाह ने फौरन हलाल रास्ता बताया। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन।
अपनी बीवियों के साथ और अपनी लौंडियों के साथ, चूंकि उस ज़माने में गुलामों और लौंडियों का दौर था, आज वो चीज़ ख़त्म हो गई इसलिए उस पर हम बहस नहीं करते, तो उनके साथ कोई हरज की बात नहीं है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। अब ये हलाल तरीका छोड़कर जो हराम तरीका अपनाएगा, अल्लाह ने कहा वही हद से तजावुज़ करने वाला है। अल्लामा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत से एक इस्तिदलाल करते हैं कि हमारे बहुत सारे नौजवानों के अंदर एक बुराई होती है कि वो हाथ से ज़िना करते हैं। वो हाथ से ज़िना करने वाली जो चीज़ है उसकी हुर्मत पर ये आयत दलील है। मैं चूँकि बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं, मैं बहुत खोल करके बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझें कि हाथ से जो ज़िना करने का नौजवानों में एक चलन है, उसके ऊपर भी, उसके हराम होने के ऊपर यह आयत दलील है। अल्लाह ने फरमाया फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, कि इस हलाल तरीके को छोड़कर बाकी जितने तरीके अपनाए जाए, चाहे वो ज़िना का तरीका हो, चाहे वो मर्द के साथ जो गलत ताल्लुक़ कायम करने का आज के दौर में एक चला है चलन, ये तमाम शक्लें जो हैं, अल्लाह ने फरमाया फउलाइका हुमुल आदून, ये सब हद से तजावुज़ है जो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जानते हो, आज दुनिया की अदालतों ने इसको परमिशन दे दी है। कोई मर्द किसी मर्द के साथ शादी कर ले तो दुनिया की अदालतें कह रही कि साहब इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मेरे रब की अदालत में इसको गंदा काम कहा गया है। और यह गंदा काम सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग इस गंदे काम में इतने पागल हो गए थे कि अल्लाह ने कुरान के 14वें पारे में फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ मेरे नबी, आपकी जिंदगी की कसम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग इस गुनाह के अंदर इतने अंधे हो गए थे कि अपनी मस्ती में वो अंधे हो गए थे। ऐ नबी, आपकी जिंदगी की कसम, पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं खाई है, अल्लाह ने खाई है तो अपने हबीब, अपने नबी, हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खा के कहा कि ऐ नबी, ये लोग इस गुनाह के अंदर अंधे हो गए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आज नौजवानों में ये चीज़ भी आम हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने कहा कि हलाल तरीका छोड़कर, जो बीवी के साथ जायज़ तरीका है उसको छोड़कर बाकी जितने तरीके हैं वो सब हराम हैं और वो सब हद से तजावुज़ है। कितनी चीज़ें हो गई? 5 चीज़ें हो गई। नंबर 6, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। 6 और 7 का तज़किरा अल्लाह ने एक ही आयत में कर दिया। कामयाब है वो लोग जो अपनी अमानतों को पूरा करते हैं और अपने वादे को पूरा करते हैं। अमानत का मतलब क्या होता है? अमानत का मतलब यही है, मस्जिद का पैसा आपके पास रख दिया जाए 1000 रुपया, तो वो 1000 रुपया जब आपसे वापस मांगा जाए तो आप ये ना कहें कि उठ गया। कई जगह ऐसा आया मामला, मस्जिद का पैसा रखा गया और जरूरत पड़ने पर मांगा गया तो मस्जिद का खजांची कह रहा है कि अरे वो तो पैसा उड़ गया। ये है अमानत में खयानत। आप के पास जो अमानत रखी है, आप उस अमानत में किसी भी तरीके का तसर्रुफ करने की इजाजत नहीं है। अगर मैंने आपको सोने की अंगूठी दी कि ये अमानत के तौर पर आपके पास रखी, तो आप वो सोने की अंगूठी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। आप किसी को दे नहीं सकते, आप बेच नहीं सकते। आप बेच करके उसकी दोगुनी कीमत मुझको दे दें, तब भी आप अमानत में खयानत करने वाले कहलाएंगे। और अमानत की जब बात आई है मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर एक बात और समझ लो, जिम्मेदारियां भी अमानत है। जिम्मेदारियां भी अमानत हैं। मस्जिद का मुतवल्ली अगर कोई है, वो भी अपने कंधे पर अमानत लेके चल रहा है। मदरसे का नाजिम है, अपने कंधे पर अमानत लेके चल रहा है। मुझे यहाँ के नौजवानों ने बताया कि यहाँ जो मदरसा चल रहा था, इसको ये लोग और तरक्की देना चाहते। अल्लाह इनके जज्बात को कबूल फरमाए। मैं तमाम भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि इन नौजवानों का ताउन करें, इनके पाँव को मजबूत करें। इस इदारे को तालीम की ज़रूरत है मेरे भाई, और इस इदारे में, इस इलाके में अगर इंशाअल्लाह दीनी तालीम का एक अच्छा बंदोबस्त हो गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5-10 सालों में एक बड़ी तब्दीली इस इलाके में इंशाअल्लाह आएगी। तो इदारों के जो जिम्मेदार हैं वो भी, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी इतने बड़े सहाबी हैं, अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मुझे किसी जगह की जिम्मेदारी दे दीजिए, अमीर बना दीजिए।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अबा ज़र इन्नका ज़ईफ़, अय अबू ज़र मैं तुमको जिम्मेदारी नहीं दे सकता, ये जिम्मेदारी बड़ी भारी चीज है। अय अबू ज़र तुम कमजोर हो, तुम नहीं उठा पाओ। मेरे भाइयों, आज तो लोग ओहदे और जिम्मेदारी को तलाश करते हैं कि मुझे ये ओहदा मिल जाए। अल्लाह की कसम, जिसने ओहदे और जिम्मेदारी की अमानत के बोझ को समझ लिया, हजरत उमर फारूक को देखो, रातों को नींद नहीं आती थी, बिस्तर पे चैन की नींद नहीं सोते थे हजरत उमर, नींद नहीं आती थी, रातों में गश्त लगाते थे और कहते थे कि अगर किसी को भी अगर कोई जरूरत है और उमर वो जरूरत पूरी नहीं कर पाया तो कल अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कामयाब वो लोग हैं जो अपनी अमानतों को पूरा करते हैं। ये बच्चे भी आपकी अमानत हैं, ये बच्चे भी आपकी अमानत हैं। अल्लाह ने ये अमानत आपको दी है ताकि आप इन बच्चों का हक अदा करें, उनको सही तालीम दें, सही तरबियत दें, उनको जहन्नम की आग से बचाने का इंतज़ाम करें, उनको नबी की दुआएं सिखाएं, उनको तौहीद सिखाएं, उनको ईमान की बातें सिखाएं। आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर आकर के फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम उसी में खुश हैं। अच्छी बात है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले आपके बच्चे, कोई एतराज की बात नहीं। आपका बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोले और जब मैं उससे ये पूछूं कि बता तेरे रसूल का नाम क्या है, तो उसकी जुबान से फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए। मैं आपके बच्चे से पूछूं कि बताओ ईमान के कितने अरकान हैं, ईमान कितनी चीज़ों पर रखना चाहिए, तो आपका बच्चा फौरन जवाब दे कि ईमान 6 चीज़ों पर ईमान रखने का नाम है, अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, तकदीर पर, क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ईमान की बातें कौन बताएगा? ये अमानत है। आपने अपने बच्चे का फ्यूचर बना दिया, उसको सऊदी में नौकरी लगवा दी, उसको कोई दुकान दे दी, उसको बिजनेस दे दिया, आपने बच्चों की दुनिया बना दी। बच्चों की आखिरत कौन बनाएगा? मेरे भाई, कुरान कहता है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये बच्चे आपके कंधे पर अल्लाह की अमानत है। और अभी आपने शेख साहब की तकरीर में वो हदीस भी सुनी, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाले और वो अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहा है, तो ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत हराम है ऐसे इंसान के ऊपर जो अपनी अमानत के साथ धोखा कर रहा है। ये बच्चे हमारी अमानत है मेरे भाइयों, ये हमारी अमानत है। इसी तरीके से जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप उस जिम्मेदारी को अदा करें। 7वीं चीज, व अहदिहिम राऊन, और कामयाब वो लोग हैं जो अपने वादे के पक्के होते हैं, जो अपनी जुबान के पक्के होते हैं। आज एक गैर मुस्लिम से कारोबार करो, गैर मुस्लिम का कारोबार ज्यादा खरा है, मुसलमान से कारोबार करो, लंबी दाढ़ी है, माथे पर सजदे का निशान भी है, लेकिन कारोबार करने में 2 नंबर का काम करता है, उसकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज हैदराबाद में जाता हूँ, बेंगलोर में जाता हूँ, बहुत से मुसलमान मुझको मिलते हैं, कहते हैं शेख साहब जितनी लंबी दाढ़ी है और जितना बज़ाहिर देखने में आदमी मुत्तकी नजर आता है, उतना ही बड़ा फ्रॉड होता है। आज लोगों ने दाढ़ियों को बदनाम कर दिया, लोगों ने सजदों के निशानों को बदनाम कर दिया, लोगों ने तकवा और तहारत को बदनाम कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जुबान के पक्के बनो, अपने वादे के पक्के बनो। कारोबार में जुबान बहुत बड़ी चीज होती है, वादा बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने वादे के इतने पक्के थे कि जब आप सफा की पहाड़ी पर चढ़े और आपने लोगों से कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि पीछे एक लश्कर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? तो मक्का वालों ने कहा कि हाँ अल्लाह, अय मोहम्मद, हम आपकी बात को मान लेंगे, क्योंकि हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया, हमने झूठ कभी आपको बोलते नहीं देखा। और अल्लाह के नबी को सादिक कहते थे वो लोग, अमीन कहते थे वो लोग, जुबान का सच्चा और पक्का कहते थे, अमानतदार कहते थे। उस नबी के उम्मती हैं मेरे प्यारे साथियों हम और आप। हमें और आपको भी अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करनी चाहिए। और यहाँ पर वो हदीस भी आप अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफ, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खान, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये तीनों निशानी किसकी है? बोलो, ये मोमिन की निशानी नहीं, ये मुनाफिक की निशानी है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कामयाब वो लोग हैं वो अहदिहिम राऊन, जो अपने वादे के पक्के होते हैं। 7 चीजें हो गई। 8वीं और आखिरी चीज, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिदून, और कामयाब लोगों की 8वीं पहचान ये है कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं।
शुरू में भी नमाज का तस्करा और आखिर में भी नमाज का तस्करा। मोमिन की जिंदगी से नमाज नहीं निकल सकती। वो दुनिया में आता है और जैसे ही 7 साल का होता है, अल्लाह के नबी कहते हैं 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज की आदत डाल दो, 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई करो। मरते दम तक, जब तक सांस चल रही है तब तक आपको नमाज पढ़ना है मेरे भाइयों। जिस हाल में भी आप हैं उसी हाल में आपको नमाज पढ़ना है। नमाज माफ नहीं है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया कामयाब लोग अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी नमाज एक कीमती चीज है, हमें इसकी हिफाजत करना है। अब ये 8 चीजें अगर हमने और आपने अपने अंदर पैदा कर ली तो हमें क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग वारिस बनेंगे। किस चीज के? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम, सबसे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह के प्यारे अल्लाह ताला कह रहा है कि ये लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। और वारिस का लफ्ज़ अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया? उलमा कहते हैं कि जो वारिस होता है उसको वरासत से कोई महरूम नहीं कर सकता। जैसे बेटा अपने बाप का वारिस है तो बेटे को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया का कोई कानून ये नहीं कह सकता कि उसको अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। अल्लाह ने कहा ये 8 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, हम तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना देंगे और हुम फीहा खालिदून, और उस जन्नतुल फिरदौस में तुम हमेशा रहोगे। मेरे अजीज साथियों, ये 8 चीजें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली चीज क्या थी? ईमान। दूसरी चीज नमाज के अंदर खुशू और खुजू। तीसरी चीज लग़्व और बेफायदा चीजों से दूर रहना। चौथी चीज ज़कात अदा करना या अपने नफ्स की गंदगी को दूर करना। पांचवी चीज अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। छठी चीज अपनी अमानत को पूरा करना। सातवीं चीज अपने वादे को पूरा करना। और 8वीं चीज नमाज की हिफाजत करना। ये 8 चीजें हैं, इनको अल्लाह ने कामयाब लोगों की सिफत बताया है, उनकी खूबी बताया है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ये 8 चीज़ें हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की, चाहे वो हमारे बहनें हों, हमारे भाई हों, अल्लाह उनको गुनाहों से और गलत रास्ते से अल्लाह उनको महफूज रखे। अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे दीनी इदारों की हिफाजत करे। आप देखें मदरसों का क्या मामला चल रहा है, और हमें और आपको अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। हमारे सब काम कच्चे, मस्जिदों के पेपर्स नहीं है लोगों के पास, मदरसों के अंदर किसी चीज़ की लिखा पड़ी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपकी हर चीज़ पुख्ता होनी चाहिए। जब आपको ये मालूम है कि आप राडार पर हैं और आपसे कभी भी तलब किया जा सकता है, तो आपकी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मैं ये पैगाम भी आप सबको देता हूँ कि अपने इदारों का, अपनी मस्जिदों का हर मामला बिल्कुल क्लियर रखें, ताकि कभी किसी तरीके का मामला अगर आए कानूनी तौर पर तो आप वहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी के शिकार न हो। अल्लाह हमारी मस्जिदों की, हमारे दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला हम में से जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जो बेकसूर लोग जेलों में हैं अल्लाह ताला उनकी रिहाई का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह उनके साथ आसानी फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। अल्लाह हमारे मुल्क को शरीरों के शर से, ज़ालिमों के जुल्म से महफूज रखे। अल्लाह इंसाफ करने वालों और सबके साथ सही सलूक करने वालों को अल्लाह ताला इख्तिदार और कुर्सी अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने रहम व करम में दुनिया में भी जगह दे और आखिरत में भी हमारे साथ खैर का मामला फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।